फुल बैक्स को यहाँ पे टीम चमन के खिलाड़ी मौजूद हैं। एक खिलाड़ी को डॉज दिया, छोटा सा पास खिलाया, बड़ा अच्छा बॉल खतरनाक साबित हो सकता है और बहुत खूबसूरत गोल। खेल के इफ्तिताई लम्हात में मुस्लिम क्लब चमन की टीम ने एक बड़ा खूबसूरत अटैक डेवलप किया, एक दूसरे के साथ छोटे छोटे पासेस देते हुए गेंद को बड़ी टीम में ले गए, गोलकीपर को डॉज दिया और खाली गोल में गेंद को फेंककर एक गोल की सबकत हासिल कर ली मुस्लिम क्लब चमन की टीम ने। मिडफील्ड में गेम जारी है, दोनों टीमों के खिलाड़ियों के माबैन कशमकश। बॉल इस वक्त पास खिलाना चाहते थे लेकिन यहां पे पुलिस के डिफेंडर मौजूद, छोटा सा पास अपने लेफ्ट साइड पे मौजूद डिफेंडर को दिया, लेफ्ट विंग पे बॉल खिलाया है, छोटे छोटे पासेस खिलाते हुए एक लंबा पास, लेकिन यहां पे डिफेंडर मौजूद मुस्लिम क्लब चमन का। बड़ा अच्छा ऑफेंसिव और डिफेंसिव खेल। मिडफील्ड पे खेल जारी, पुलिस के खिलाड़ी के पास बॉल, एक खिलाड़ी को डॉज दिया, छोटा सा बॉल टीम के कप्तान की जानिब 10 नंबर की शर्ट पहने हुए बड़ा खूबसूरती से खिलाड़ी को डॉज देके वापस अपने ही डिफेंडर को बॉल दिया है, सेंटर में बॉल खिलाया है। एक अच्छा बॉल खिलाना चाहते थे लेकिन यहां पे बड़ा अच्छा डिफेंस टीम चमन का। मिडफील्ड में गलत पास, गेंद एक बार फिर पाकिस्तान पुलिस के कंट्रोल में, छोटे छोटे पासेस, पोजीशन ऑफ द बॉल अपने पास रखते हुए लंबा बॉल खिलाया है। यहां पे फॉरवर्ड मौजूद थे लेकिन डिफेंडर उनसे ज्यादा तेजी से आए। लंबा बॉल यहां पे खतरनाक साबित हो सकता है, एक खिलाड़ी को डॉज दिया, एक बार फिर डॉज देगा और बहुत खूबसूरत ट्राई की लेकिन इस बार गोल पोस्ट से बाहर। एक और बड़ा शानदार अटैक डेवलप किया टीम चमन ने लेकिन इस बार कामयाबी उनके हिस्से में नहीं। पे दर पे दो बड़े शानदार हमले, एक हमले में गोल कन्वर्ट करने में कामयाब हुए, दूसरे हमले में नाकाम रहे लेकिन बड़ा शानदार अटैक था। यहां पे कशमकश जारी, लेफ्ट विंग से पाकिस्तान पुलिस के फॉरवर्ड बॉल को लेके आगे बढ़े, डिफेंडर यहां पे बड़े मुस्तैदी के साथ मौजूद है मुस्लिम क्लब चमन के। थ्रो इन मिला टीम चमन को, एक बार फिर गेंद साइड लाइन से बाहर, लेकिन इस बार टीम पुलिस को थ्रो इन मिला है। थ्रो इन लेने के लिए उनके डिफेंडर लेफ्ट साइड पे मौजूद है। छोटा सा पाल शर्ट नंबर 18 को दिया, यहां पर रोकने की कोशिश की गई, एक बार फिर राइट साइड से रोका गया। एक अच्छा अटैक बनाने में कामयाब हो सकते थे अगर उन्हें रोका न जाता। 11 नंबर की शर्ट में मलबूस पाकिस्तान पुलिस की ये फॉरवर्ड, पर एक और अच्छा अटैक लेकिन इस बार यहां पर डिफेंडर और गोलकीपर मौजूद, महफूज रहे किसी भी हमले से। राइट साइड पे अपने डिफेंडर को बॉल दिया लेकिन यहां पर तो गलत पास दिया, बॉल गोलकीपर के पास, गोलकीपर ने अपने लेफ्ट साइड पे अपने डिफेंडर को बॉल दिया और यहां पे पास खिलाना चाहते थे लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर। थ्रो इन मिली है मुस्लिम क्लब चमन की टीम। क्लियर किया, यहां पे गोल, गोलकीपर के महफूज हाथों में पाकिस्तान पुलिस के फॉरवर्ड बॉल का इंतजार करते हुए छोटे छोटे पासेस। पाकिस्तान पुलिस की टीम बलूचिस्तान को यह एजाज हासिल है कि मुतअद्दिद खिलाड़ियों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। लंबा बॉल खिलाया लेकिन यहां पे अब तक के खेल में पोजीशन ऑफ द बॉल, डिफेंस एंड अटैक
मुस्लिम क्लब चमन की टीम का बेहतर रहा है, जिसके नतीजे में वही गोल करने में कामयाब हुई, जबकि एक बड़ा यकीनी गोल मिस भी कर चुके हैं। कप्तान को छोटा सा पास, वापस रिटर्न पास दिया, कप्तान ने अपनी जगह बनाई, लेकिन फॉरवर्ड आगे ले गए बॉल को। खतरनाक साबित हो सकता था, बड़ी खूबसूरती से निकले थे 9 नंबर की शर्ट पहने हुए। एक बार फिर अच्छा चांस है, यहां पे बड़ा खूबसूरती से बॉल को छीनने की कोशिश की। टीम के कैप्टन ने 11 नंबर की शर्ट पहने हुए, बड़े तेज फॉरवर्ड है मुस्लिम क्लब चमन के, लेकिन यहाँ पे डिफेंडर मौजूद है पाकिस्तान पुलिस के, जिन्होंने उन्हें रोका। गेंद गोल लाइन से बाहर, देखना है अंपायर का इशारा। अंपायर का इशारा, ये कॉर्नर है। कॉर्नर किक लगाने के लिए बड़ी अच्छी ड्रिबलिंग का मुजाहिरा शर्ट टीम कैप्टन 10 नंबर शर्ट में, बड़ा अच्छा पास थ्रू बॉल दिया था, लेकिन ये राइट विंगर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अगर इस बॉल को ले लेते तो ये खतरनाक हमले में कन्वर्ट किया जा सकता था इसे। कशमकश, फाउल टीम के कप्तान के खिलाफ। यहां पे फरीद ने हेड किया, छोटा सा बॉल पास खिलाया, राइट साइड पे विंगर को मिला, बॉल को लेकर आगे बढ़े और बड़ा खूबसूरत क्रॉस, यहां पर हेडर मौजूद है, लेकिन डिफ्लेक्शन गोल पोस्ट से बाहर। बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन था, दो खिलाड़ियों को डॉज देके फरीद ने अपने राइट साइड पे विंगर को खिलाया, उसने मौका देखा और बड़ा खूबसूरत क्रॉस खेला। यहां पे मिडफील्डर मौजूद थे, लेकिन वो बॉल को गोल में कनेक्ट करने में नाकाम रहे। स्कोर बदस्तूर 1। गोलकीपर ने मिडफील्ड में बॉल खिलाई, लेकिन यहां पर फिर बॉल को कंट्रोल नहीं कर सके, लेकिन कंट्रोल फिर एक बार पुलिस के हाथ में। एक बार फिर राइट साइड से क्रॉस खेला, लेकिन इस बार यहां पे डिफेंडर मौजूद थे।
बहुत ही जबरदस्त गोल डॉक्टर साहब, ये मैं इसके बारे में बता दूं, जिसने गोल किया है ये शायकीन फुटबॉल को, इसका नाम फरीद खान है। ये अभी पाकिस्तानी टीम की तरफ से गया था बहरीन, और ये अंडर 23 में ये इसने दूसरा गोल किया, फरीद, जो मुस्लिम क्लब चमन की तरफ से गया। बहुत ही ज़बरदस्त ये टूर्नामेंट का आज स्टार्ट है, इब्तिदाई मैच है। ब्लू कलर में पाकिस्तान पुलिस, मुस्लिम क्लब चमन है, और रेड कलर में पाकिस्तान पुलिस। चौथा ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट। आपको मैं बताते चलूँ, इसका पहला जो फाइनल जो है पाकिस्तान वापडा ने जीता था, और उसके बाद दूसरा मुस्लिम क्लब चमन ने, तीसरा हज़ारा कंबाइंड ने, और ये तीसरा जो जीता पाकिस्तान पुलिस ने। एक वापडा ने जीता, एक हज़ारा कंबाइंड ने, एक पुलिस ने। वापडा, मुस्लिम और पुलिस ने, अभी दिफाई चैंपियन पुलिस है। अब ये चौथा ऑल पाकिस्तान है, और इसमें बड़ी बड़ी टीमें पूरे पाकिस्तान से आ रही हैं। वापडा, फैल्कन, AKFC, रक्षान डिवीजन, एशिया घीमिल, सिंध, बलोच क्लब कोयटा, नसीराबाद डिवीजन, पाकिस्तान पुलिस, KPK, पोपो FC, पाटा, मधु ममडन कराची, लियारी टाइगर कराची, पंजाब, अफगान क्लब चमन, सिपी डिवीजन, हुसैन होम टेक्सटाइल मिल मुल्तान, गिलगित बल्तिस्तान।
हेलो अकबर बैठा है। हाँ। बैठा है क्या? रखे बात उसको देख। नहीं छोड़ता है, वही नसीब के साथ बैठा है, अकेला किधर बैठा नहीं वही ya no nilizama sitako kusema stadium अरे खराब एमरजेंसी था वैसे ही तरफ फेंकने से शायद इस पेशा में
Çarpan gol fitesini siguro ang gosto çarpa çarpa. Nara. Ha? Si? Ha. 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 क्या हो रहा है? हाँ। Kur kayma çarpanla gibi dedi. Bu işte zarfı dedi bu kur. Ha. Nere? Nere? Hayır. Hayır. Hala inci telefon da खूब करना ना बस नष्ट मामूज नजदीक में ये टका में सो खाए ये टका में खाए रखाए Onu da incineymiş gitti. Yani buraya bir gel. Oy ya, tut. Manyak korkusun. Manyak. Tamam mı? Manyak korkusun.
هو بيتاكتو كذا شيء سموك كنت بس ما مكان نعم بيت البيت ولا لا Sounds इस टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज करेंगे। उनके हमरा है डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट जनाब दुर्रा बलोच। सूबाई सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर जनाब मोहम्मद इसाक जमाली साहब भी इस मौके पर मौजूद हैं। हमारी आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी किक ऑफ के लिए तैयार हैं। यहाँ मीडिया इसे कवर कर रहा है। आज के मैच के दौरान हमारी आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी ने खुद हिस्सा लिया और बड़े शानदार खेल का मुजाहरा किया। चंद शानदार पासेस भी खिलाए, से वो गोल कन्वर्ट न कर सके। ताहम वेरी वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेले आप, तमाशाइयों का दिल जीत लिया। किक ऑफ के साथ ही इस टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज हो चुका। मीडिया से गुजारिश है कि फिलहाल कोई इंटरव्यू न ले, तकरीब का बाकायदा आगाज हम कर लें। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मल ओपनिंग सेरेमनी है। जैसी वो सेरेमनी हो जाए उसके बाद आप मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी से इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं। नवाबजादा जमाल खान रईसानी, इस 14 दिन के इवेंट को उसी तरह एंजॉय करें, उससे बढ़ के खेलों के जो मुकाबले हैं, फुटबॉल के मैचेस हैं, इसमें शिरकत करें, तमाशाई जोश और खरोश दिखाएं। इंशाअल्लाह आपके साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर बहुत शुक्रिया। हमारी आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी मैच का पहला हाफ खेलने के बाद एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। वेलकम कहते हैं उन्हें। Thank you.
मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, मौजूदा निगरान सूबाई हुकूमत वक्त की किल्लत के बावजूद बड़ी पुरज़म है। सूबाई वजीर बराए खेलो सकाफत नवाबजादा जमाल खान रईसानी की वलवला अंगेज क़यादत में स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट की पूरी टीम बड़ी पुरज़म है। वसाइल की कमी और मसाइल की बहका सबसे पहले मैं अपनी टीम को, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स साहब को, इसाक जमाली साहब को, हमारे प्यारे डीजी साहब दुरा बलोच साहब को और अपने जितने भी स्पोर्ट्स की टीम है उनको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारा जो विजन था स्पोर्ट्स को आबाद करना, स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स को आबाद करना, इतने शॉर्ट टाइम में उन्होंने माशाल्लाह एफिशिएंटली, प्रोडक्टिवली इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया। और आज आप सबकी मौजूदगी में, जैसे आपको खुद पता है कि मैं खुद अभी हमारे होस्ट कह रहे थे कि मेरी खेलने और कूदने की उम्र है, लेकिन आज चूँकि एज अ फुटबॉल प्लेयर जब मैं ग्राउंड में आता हूँ तो खेलते बगैर मुझसे रहा नहीं जाता। तो आज मैंने सेक्रेटरी साहब को और हमारे जो पाकिस्तान पुलिस की टीम है उनकी कोच से मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी थोड़ा टाइम दे, ताकि मैं अपने बलूचिस्तान जो हमारा सूबा है, क्योंकि बचपन से मेरा ये ख्वाहिश था कि मैं अपने सूबे में फ़ुटबॉल खेलूँ, क्योंकि बदकिस्मती से हमारी जो पाकिस्तान की जो फुटबॉल है हमारा इतना प्रोग्रेसिव नहीं है। लेकिन जैसे कहते हैं कि एवरी स्प्रिंट या मैराथन बिगिंस विद स्टेप, तो ये हमारा पहला स्टेप है। और मेरा खेलना इसकी वजह ये है कि मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि एक स्पोर्ट्समैन जब वजीर खेल बनता है उसकी जगह एसी रूम्स में नहीं होता, उसकी जगह स्पोर्ट्स की फील्ड में होती है। तो शौक कह लें या एक पैगाम कह लें, ये आपके ऊपर है। और जैसे आपने देखा हमारे जो होस्ट थे उन्होंने कैश प्राइज का कि जितने भी हमारे टीम्स, एक्सीलेंट टीम्स, फर्स्ट रनर अप का प्राइज़ होगा, उसके अलावा विनर का प्राइज़ होगा। तो आज आप सबके मौजूदगी में अपने तरफ से मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, चिंगराई यूनाइटेड उधर मैं प्री सीज़न फ्रेंडली के लिए ले जाऊँगा और अपने खर्च से भी ले जाऊँगा, क्योंकि इससे ये होगा कि हमारे माशाल्लाह टैलेंटेड जितने भी प्लेयर्स होंगे उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। और मैं जब उधर खेलता था मेरा ख्वाहिश था कि काश बलूचिस्तान के कुछ प्लेयर्स मेरे साथ खेलते, काश पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स मेरे साथ खेलते, क्योंकि जिस टीम में मैं खेलता था तो उसमें ब्राज़ीलियन भी थे, उसमें आपके अफ़गान प्लेयर्स थे जो जर्मनी में खेलते थे, तो उधर बड़े हुए थे लेकिन थे अफ़गान, वो भी खेलते थे, ईरान के कुछ प्लेयर्स थे। लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी सिर्फ मैं कर रहा था और मुझे फ़ख्र है। लेकिन इंशाल्लाह जब मैंने ये मनसब संभाला, मैंने ये सोचा कि ये मेरे ऊपर फ़र्ज़ होता है कि हम अपने सूबे के उन बच्चों को बाहर भेजें जो कि हमारी नुमाइंदगी कर सके और हमारे सफ़ीर इंटरनेशनल बने। तो ये मेरा वादा है कि जो भी विनर होगा वो इंशाल्लाह थाई लीग 1 के चिंगराई यूनाइटेड क्लब के साथ प्री सीजन फ्रेंडली खेलेगा और थाईलैंड में खेलेगा। इसके अलावा आवाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज मुझे अंदाज़ा हुआ कि बलूचिस्तान के लोगों को फुटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद है और फुटबॉल के अलावा, क्योंकि मैं सिर्फ फुटबॉल का वज़ीर नहीं हूँ, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूँ, तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि किसी भी स्पोर्ट्स को हम अपने टेन्योर में इग्नोर नहीं करेंगे, ख्वाह वो इंडोर स्पोर्ट्स हो, आउटडोर स्पोर्ट्स हो या ई स्पोर्ट्स। इसके अलावा क्योंकि लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मैं यूथ हूँ तो यूथ को तरजीह,
बिल्कुल जीत हमारी तरजीह होगी, लेकिन इसकी ये मतलब नहीं कि हम अपने उन एज ग्रुप्स को इग्नोर करें जो कि अभी भी एक्टिव है। फॉर एग्जांपल हम ओवर 40 का भी हम एक कंपटीशन कराएंगे, फुटबॉल हो या दूसरे हो। तो हम ये 2 वादा मैं आप सबके सामने करूँगा कि हम किसी भी स्पोर्ट्स को इग्नोर नहीं करेंगे और एक एज ग्रुप पे कभी भी फोकस नहीं करेंगे। तो हमारा जो विजन होगा इंक्लूसिव होगा और कॉम्प्रिहेंसिव होगा। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का फिर से, और इंशाल्लाह हमारे घरों के और दफ्तर के दरवाजे अपने यूथ के लिए हमेशा खुली हैं। एक बार फिर बहुत शुक्रिया, आपने इस इवेंट में आकर इसमें 4 चांद लगा दिए। 1 अक्टूबर ये चलता रहेगा सिलसिला। 1 अक्टूबर को इंशाल्लाह फाइनल खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट का फाइनल 1 अक्टूबर को होगा, लेकिन खेलों का ये सिलसिला जो आपके दौर में शुरू हुआ है, ये हमें यकीन है इंशाल्लाह ये जारी और सारी रहेगा। और बलूचिस्तान का कोई बच्चा इन चंद माह जो आपकी वजारत का दौर रहेगा उसमें ये गिला नहीं कर सकेगा कि मुझे इस खेल का शौक था और मुझे मौका नहीं मिला। आपने यकीन दिलाया है और हमें यकीन है इंशाल्लाह तमाम बच्चों को खेलों का मौका जरूर दिया जाएगा। आखिर में एक बार फिर हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आएंगे और आप भी उन्हें हमेशा इनकरेज करते रहेंगे। आपका शुक्रिया जी फरीदा। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से आप दोबारा से मैच की तरफ बढ़ते हैं। जिंदगी नहीं तो मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद। मास्टर है कल का मैचों का ऐलान हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथा ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सिलसिले में शायकीन फुटबॉल ये तो आपके सामने ओपनिंग सेरेमनी का
शायकीन फुटबॉल कल पांच ग्राउंडों पे मैचेस होंगे। कल से बाकायदा मैचेस से शुरू हो रहे हैं। बड़े जबरदस्त मुकाबले, नॉकआउट से दबंग गड़िंग वाले मुकाबले कल से शुरू हैं। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो घर गया, गलती की गुंजाइश निश्ता। बहुत बड़े टूर्नामेंट के ये मैचेस शुरू हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 ग्राउंडों पे 2-2 मैच है। और अपनी मिसाल आप मैच, ये तो एक नुमाइशी मैच था। पाकिस्तान पुलिस को जो दिफाई चैंपियन है, मैंने देखा इन्होंने अपने अच्छे खिलाड़ी खिलाए नहीं। इन्होंने 6-7 तो बाहर बैठे हैं क्योंकि इनका कल मैच है। उन्होंने रेस्ट दिया, कहीं चोट ना लग जाए। और ये दोस्ताना मैच में सब खेलते हैं। ये एग्जीबिशन मैच था। ये मुस्लिम क्लब चमन भी एक चैंपियन बने के इसने एजाज हासिल किया हुआ। पाकिस्तान पुलिस दिफाई चैंपियन है। और एक दफा बाबडा ने जीता था फाइनल। ये चौथा चैंपियनशिप का कौन फाइनल जीता है। कल ग्राउंड नंबर 1 अयूब स्टेडियम में 2 बजे पाकिस्तान पुलिस मुकाबला अफगान एकेडमी कोयटा। देखा ना, ये सरदार खान है, इनका सारे लड़के छुपा के बैठा हुआ है। ये कल उतारेगा। पाकिस्तान पुलिस मुकाबला, पुलिस की पता है आपको, टीम दिफाई चैंपियन है। पाकिस्तान पुलिस मुकाबला अफगान एकेडमी कोयटा 2 बजे खेला जाएगा इसी ग्राउंड पर। इसका नाम भी ग्राउंड नंबर 1 है। और ये अयूब स्टेडियम। और 4 बजे इसी ग्राउंड पे होगा अफगान क्लब चमन, जो अभी पंजाब से ऑल पाकिस्तान जीत के आई है। बहुत बड़ी टीम है। डॉक्टर मोहम्मद अली बहुत बड़ी टीम है। अफगान का टीम में जदीद खान इंटरनेशनल खेलता है। वो उसका मुकाबला होगा टाइगर रईसानी से होगा 4 बजे इसी ग्राउंड पे मैच। और रेलवे ग्राउंड पर कल 2 बजे AKFC हाजी एहसान काकड़ की टीम, दबंग टीम, बेहतरीन टीम AKFC मुकाबला निम्सो हजारा। और ये नॉकआउट के मैच है। जो भी हारेगा वो घर जाएगा। बड़े ही खतरनाक मुकाबले। अच्छा सॉरी, ये लीग के मैच है। हर ग्रुप में 3 टीमें। सबको सॉरी वेरी सॉरी। ये हर ग्रुप में 3 टीमें और हर एक को 2-2 मैच खेले। यानी एक चांस मिलेगा आपको। ये लीग के मैच है, इसके बाद नॉकआउट होंगे। थैंक यू, शुक्रिया नासिर काकर साहब, आपने मुझे बताया। सॉरी, गलती इंसान से हो ही जाती है। बहरहाल बहुत ही जबरदस्त ये लीग के मैच शुरू हो रहे हैं कल से। हर ग्रुप में 3 टीमें और 2-2 मैच खेलेंगी। और कल 2 बजे रेलवे ग्राउंड पे AKFC निम्सो हजारा। थैंक यू। आज के हमारे चीफ गेस्ट काबिल एहतराम मोहतरम जनाब नवाबजादा